महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले 3 महीने से अजीत पवार सबसे ज़्यादा किसी न किसी वजह से चर्चा का विषय बने हुए हैं। इस बीच महाराष्ट्र की राजनीति में चाचा भतीजे का एक अध्याय अलग अलग प्रसंगों को लेकर खूब चर्चा में बना हुआ है। इस चर्चा को तब और हवा मिली जब मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने मुंबई में अपने एक संबोधन के दौरान शरद पवार और अजीत पवार को निशाने पर लिया। हालांकि ये कोई खास कार्यक्रम नहीं था। राज ठाकरे कहीं निकल रहे थे तो पत्रकारों ने अजीत पवार को लेकर एक सवाल राज ठाकरे से कर दिया। पत्रकारों ने राज ठाकरे से पूछा कि अजीत पवार की बगावत की खबरें आ रही थी, अब वो MBA के उम्मीदवारों को लेकर रणनीति बना रहे हैं। राज ठाकरे ने अपने ही अंदाज में अजीत पवार और शरद पवार को एक साथ निशाने पर लिया। राज ठाकरे ने कहा कि शरद पवार के इस्तीफे के ड्रामे से अजीत पवार का भांडा फूट गया और महाराष्ट्र की जनता को भी पता चल गया कि अजीत पवार का सियासी पावर कितना है। उन्होंने पवार पॉलिटिक्स पर कटाक्ष करते हुए कहा कि फिलहाल मामला थम गया है, लेकिन अजीत पवार आगे चलकर क्या करेंगे किसी को पता नहीं, शरद पवार को भी भरोसा नहीं। राज ठाकरे ने यह भी कहा कि मराठियों की पहचान किससे है? सीधी सी बात है, छत्रपति शिवाजी महाराज से। शरद पवार कभी उनका नाम नहीं लेते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा फुले, ये सभी लोग बहुत बड़े थे, लेकिन छत्रपति शिवाजी हमारे अस्तित्व से जुड़े हैं। इसके बाद राज ठाकरे ने कहा कि ये मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, इसके पहले भी आप लोगों को ये सारी बातें बता चुका हूँ, लेकिन आप लोग हैं कि भूल जाते हैं। पवार पॉलिटिक्स का पावर अब महाराष्ट्र में डाउन हो रहा है क्योंकि वो अपने राजनीतिक आधार को ही मजबूती नहीं दे रहे हैं। राज ठाकरे ने कहा कि जिस दिन शरद पवार ने NCP के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, अजीत पवार का रंग ढंग बदल गया। सबको उंगलियों के इशारे से बुला रहे थे, चुप करवा रहे थे, ए तुम चुप बैठो, ए रुक। शरद पवार को तुरंत इसका एहसास हो गया कि कल को अजीत पवार उनसे भी कह सकते हैं चुप बैठो। इन बातों को ज़रा ध्यान से सोचिए, क्या पवार पॉलिटिक्स खत्म नहीं हो रही? ऐसे नेताओं को जनता कैसे गंभीरता से लेगी और कैसे विश्वास करके अपना वोट देगी? राज ठाकरे का अपना ही अंदाज था और धारा प्रभाव वो इस पर बोलते गए पत्रकारों से। कुल मिलाकर जिस लहजे में राज ठाकरे ने अजीत पवार और शरद पवार को निशाने पर लिया, उससे साफ है कि महाराष्ट्र की राजनीति में जिस चाचा भतीजे की सियासी खींचतान को खत्म माना जा रहा था, उसको फिर से राज ठाकरे ने नई हवा दे दी है, वो भी नए एंगल के साथ में। अब ऐसे में ये देखना होगा कि जिस लहजे में राज ठाकरे ने पवार पॉलिटिक्स पर निशाना साधा है, उसके बाद NCP और खासकर अजीत पवार की तरफ से क्या जवाब आता है। ये बहुत दिलचस्प होता है महाराष्ट्र में। लेकिन अगर सियासत को समझना है तो दो चाचा भतीजे को समझना होगा, अजीत पवार शरद पवार। ये बिल्कुल ठीक वैसी ही कहानी दिखाई देती है जैसी राज ठाकरे और बाला साहब ठाकरे की कहानी है, लेकिन इस कहानी में बहुत पहले राज ठाकरे नाम के किरदार जो हैं वो अलग हो गए थे। राज ठाकरे खुद स्पष्ट कर चुके हैं कि वो बाला साहब ठाकरे के पास गए थे, उनको बताया कि उनके मन में ये चल रहा है कि वो अपनी एक अपने नए संगठन को बनाए, अपनी नई पार्टी को बनाए, और बाला साहब ठाकरे ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। राज ठाकरे के पार्टी में रहते हुए ही उद्धव ठाकरे को विरासत सौंप दी गई थी। स्पष्ट था, बड़े भाई होने के नाते उद्धव ठाकरे को ये विरासत मिली थी, लेकिन जो अंदाज़ था, राजनीति करने का तरीका था, कई बातों में विरोध भी रहा राज ठाकरे का, और फिर बाद में ये तकरार इतनी बढ़ती चली गई कि रास्ते अलग अलग हो गए। लेकिन उसके बाद राज ठाकरे की सियासत जो है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जरिए चलती तो रही है, उस मकाम पर नहीं पहुंची। अजीत पवार, एक तरफ राज ठाकरे उन पर टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन अजीत पवार उनके किरदार से सबक भी लेते हैं। कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अजीत पवार कभी भी राज ठाकरे की राह नहीं चलना चाहेंगे। वो जानते हैं कि राज ठाकरे जैसे स्पार्क वाले इतने शानदार नेता जिनके पास सब कुछ है, बोलना बहुत बढ़िया आता है, बाला साहब ठाकरे की सिखाई हर विधा उनके पास है, अंदाज है, लोग उनसे कनेक्ट भी करते हैं, इसके बावजूद वो राजनीतिक रूप से सफल नहीं हो पाए जब एक बार वो शिवसेना से कट गए। बाला साहब ठाकरे का नाम वो भी लेकर चल रहे हैं, लेकिन जनता स्वीकार नहीं करती। वो बाला साहब ठाकरे के बताए हुए प्रतिनिधि के साथ में रही। अजीत पवार की स्थिति भी यही है, आज वो जा नहीं सकते हैं NCP को छोड़कर। शरद पवार उनको ना तो दूर करते हैं और ना ही वो ताकत देते हैं जिनकी उनको हमेशा अपेक्षा रहती है। तो अजीत पवार अब चुपचाप से साइलेंट हो गए हैं। अजीत पवार कोशिशें करते रहते हैं, परिवार के सदस्य हैं, निश्चित तौर पर विरासत उनको मिलेगी, लेकिन ये राज ठाकरे ने जो एक इशारा किया है कि जिस अंदाज में वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे, बैठ जा, इधर आ, वो लहजा जो है वो शरद पवार ऑब्जर्व कर रहे थे। बड़ा बारीक ऑब्जर्वेशन है जो राज ठाकरे ने किया, और राज ठाकरे खुलकर बोले हैं अजीत पवार और शरद पवार के बारे में।